हजरात, सहरी का वक्त अब खत्म होता है। सनम, हमने शाम की इफ्तारी के लिए कुछ लोगों को बुलाया है। अब तुम इस घर की बहू, भोपाल की छोटी बेगम, तो छोटी बेगम की इफ्तारी तो हमें मनानी ही पड़ेगी। जी। रेहान, आहिल भाई, मुझे मस्जिद के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। शाम की इफ्तारी पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो इस बात का खास ध्यान रखना कि उन्हें किसी भी चीज की कमी महसूस ना हो, ठीक है? जी बेगम साहिबा। एक दिन में पूरी जिंदगी बदल गई। रेहान ने मुझे विश भी नहीं किया, और अम्मी उन्हें प्रॉपर्टी, निकाह, इन सब झमेले में अपनी बहू की पहली इफ्तारी तो याद है, लेकिन ये याद नहीं कि आज उनके बेटे का जन्मदिन है। बेगम साहिबा, जरा हमें भी खातिरदारी करने का मौका दीजिए। बताइए ना, हम क्या कर सकते हैं? क्यों? निदा के जरिए हमारी खातिरदारी में कुछ कमी रह गई थी क्या? तुम दोनों को क्या लगता है कि हमें पता नहीं चलेगा कि निदा को यहाँ कौन लेकर आया था? हमें माफ कर दीजिए। हम गधे हैं। साहिबा, ये गधे हैं, ये उल्लू हैं, इनकी अकल मारी गई थी। बेगम साहिबा, आपको क्या लगता है बेगम साहिबा, मैं कभी आपके खिलाफ जा पाऊंगी? नहीं, मैंने इतना मना किया था इनको, लेकिन इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। क्या मतलब ये सब मैंने अकेला ने किया? हाँ। अरे ये सारी खुराफात तुम्हारे दिमाग की थी। हाँ तो अरे खुराफाती दिमाग है तो खुराफात तो सूझेगी ना। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मेरे खुराफात दिमाग को हवा दो। बेगम साहिबा, हमें माफ कर दीजिए बेगम साहिबा, आप मेरे शौहर की गलती की सजा मुझे मत दीजिए। मुझे नहीं। उठो तुम लोग। अब जब तक हमें माफ उठो। हम आपके पैर नहीं छोड़ेंगे। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो और उठ जाओ यहाँ से। आज तो हम तुम दोनों को माफ कर देते हैं, लेकिन याद रखना, अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो हम तुम दोनों का वो हाल करेंगे कि तुम दोनों भूलोगे नहीं। जाने तो जाने। आहिल बेटा। जी अम्मी। आहिल बेटा, आई एम सॉरी, वो दिन भर की अफरा तफरी में तो हम भूल ही गए। बेटा, आज तुम अपना वो मैरिज सर्टिफिकेट कलेक्ट करके लॉयर तक पहुंचा देना। उन्हें प्रॉपर्टीज के सारे पेपर्स तैयार करने होंगे ना, इसलिए। जी। और जानते हो बेटा, हम बोल रहे थे कि वो आहिल, क्या बात है बेटा, तुम कहीं जा रहे हो? जी अम्मी, वो कुछ काम था, इसलिए सोचा कि सुबह होते ही निकल जाऊंगा। कहाँ निकलो, कहाँ जाना है तुम्हें? माना कि तुम्हारा निकाह हो गया है, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ भी बदलने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा, तुम अपने इस निकाह को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? तुम दोनों का निकाह हुआ है, तुम दोनों मियाँ बीवी हो, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए, बस, असली जिंदगी में नहीं। इसका दिखावा करना है और कुछ नहीं बेटा।
वही तो बस नहीं हो रहा है अम्मी। बेगम साहिबा। अरे सनम, तुम्हें अपने कमरे में आने के लिए नॉक करने की क्या जरूरत है? अंदर आओ। हमने कहा अंदर आओ। बेगम साहिबा, जैसे आपने कहा था मैंने इफ्तारी की सब तैयारियां कर दी हैं और जो आपने बांटने के लिए सामान निकालने के लिए कहा था मैंने वो भी निकाल दिया। अरे सनम बेटा, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? तुम्हें ये सब बिल्कुल नहीं करना है। अब तुम इस खानदान की बहू हो, भोपाल की छोटी बेगम हो। और छोटी बेगम को ये करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? अरे बेगम साहिबा, ये तो कुछ भी नहीं है। सनम ने तो अभी तक अपना पुराना वाला पहनावा भी नहीं बदला। सनम को देख के कोई भी कह सकता है कि ये भोपाल की छोटी बेगम है। सनम, ये लतीफ क्या कह रहा है? बेटा, तुमने अपने वही पुराने कपड़े क्यों पहने हुए हैं अभी तक? आहिल बेटा, तुमने भी सनम को क्यों नहीं रोका? तुम्हें उसे कहना चाहिए था ना कि वो अपने कपड़े चेंज करे। हमने सारी तैयारियां अपनी बहू के लिए कर दी। एक सेकंड रुको। लतीफ। जी बेगम साहिबा। जी बेगम साहिबा। सनम बेटा, इंसान की हैसियत उसके कपड़ों से होती है, और जो तुमने पहन रखे हैं ना, वो तुम्हारी हैसियत नहीं। ये लो और इन्हें पहनो। पता है तुम्हें, हमने अपनी बहू के लिए सारी तैयारियां पहले से कर रखी थी। बेगम साहिबा, सबकी कोई जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए। अरे क्यों नहीं चाहिए? चाहने से कुछ नहीं होता, ये तुम्हारी जरूरत है। आज से तुम यही पहनोगी। चलो मोहतरमा, मेरा मतलब है आइए छोटी बेगम। आहिल बेटा, आहिल बेटा, देखो, हमें एक एक कदम बहुत एहतियात से रखना होगा। वकील साहब की निगाहें हमेशा तुम पर और सनम पर रहेंगी, तुम दोनों के रिश्ते पर रहेंगी। जब तक हमें सारी प्रॉपर्टी मिल नहीं जाती, तब तक तुम्हें ये रिश्ता बनाए रखना होगा बेटा। अगर बनाकर नहीं रख सकते तो कम से कम बनाने का नाटक तो कर ही सकते हो ना, वरना सारी दौलत हमारे हाथ से निकल जाएगी। हाँ बेटा, तुम हमारी बात को समझ रहे हो ना? जी अम्मी। अरे मक्खी उड़ा रहा था। हम तो बस सोच रहे थे कि दिखने में इतना अच्छा है तो खाने में कैसा होगा। जब कुछ ना मिले ना तो उसका जायका खट्टा ही होता है, खट्टे अंगूर की तरह। बढ़ाया मुआ कब दखत मारा। ये इफ्तारी कब शुरू की आहिल बेटा? आहिल बेटा, वो मुई कम सनम कहाँ है? सनम मुझे पता नहीं कब।
इस नौकरानी की तो वो ही खुल गई। किस्मत। किस्मत। बेगम जैसे कपड़े पहने, वाह भाई वाह। बेगम है इसीलिए तो बेगम जैसे कपड़े पहने। ये भोपाल की छोटी बेगम है। आज तो आप लोगों ने ऐसे बोल दिया, अगर दोबारा किसी ने कुछ कहा तो सनम बेटा, सनम बेटा, हम देख तो नहीं सकते लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि तुम इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही होगी, बहुत प्यारी। अल्लाह तुम्हें बुरी नजर से बचाए। आप लोग बिस्मिल्लाह कीजिए। हम चाहते हैं कि हमारे बेटे आहिल और हमारी बहू के लिए आप सब दुआ करें। आहिल बेटा। जी। अल्लाह करे तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। तुमने हम गरीबों को अन्न दिया है, खुदा करे तुम दोनों का प्यार इसी तरह आगे बढ़ता रहे। एक गरीब की दुआ कभी खाली नहीं जाती। बेटा चल मुझे थोड़ा देना ये। अरे आप लोग खाइए ना, शर्माइए मत लीजिए। अरे बेटा, अब आप और छोटी बेगम भी अपना रोजा खोल लीजिए। लीजिए। हाँ हाँ आहिल बेटा, हम चाहते हैं कि तुम सनम को अपने हाथों से खिलाओ ताकि वो अपना पहला रोजा खोल सके। तेरे
अब मोहतरमा डफर, मेरा मतलब है छोटी बेगम की बारी आहिल बाबा को खजूर खिलाने की। अम्मी, मैं मस्जिद होकर आता हूँ। आहिल बेटा, तुम और मस्जिद? जी हाँ। अब इतना कुछ बदल गया मेरी जिंदगी में, तो थोड़ा बहुत तो मुझे भी बदलना होगा। अम्मी अब्बू, आपकी बहुत याद आ रही है। आपकी बेटी का निकाह हो चुका है। निकाह के बाद हर लड़की अपनी जिंदगी में एक नए सफर के लिए एक नया कदम रखती है, जहां उसके लिए ढेर सारी खुशियां होती हैं। लेकिन मेरे इस नए सफर में कोई खुशी नहीं। आज निकाह के बाद मेरा पहला रोजा है और मैं ये खुशी भी नहीं मना सकती। मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे मुबारक दिन सबसे बड़ी सजा बन चुका है। ऐ खुदा, तू रहीम है, तू करीम है। तेरी मर्जी के बिना तो एक पत्ता तक नहीं हिलता। ऐ खुदा, मेरे अम्मी और अब्बू की रूह को सुकून बख्शिए और मेरी बड़ी अम्मी को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। तो सबके ऊपर रहम करता है। हमारे गुनाहों को भी माफ कर।